नरसिंहो महासिंहो दिव्यसिंहो महाबलः उग्रसिंहो महादेवः स्तंभजाश्चोग्रलोचनः। नरसिंह महासिंह दिव्य सिंह महाबल कि ऐसे सिंह जो कि महाबल लेकर अवतरित हुए, और न केवल वो सिंह बल्कि अपने सबसे उग्र रूप में उग्र सिंहो महादेव देवादिदेव वो अपना जो वो स्तर है वो प्रस्तुत किए, क्योंकि सारे देवी देवता मिलकर जो हिरण्यकशिपु का बाल भी बांका नहीं कर सके, बल्कि जब हिरण्यकशिपु अपने बहुओं को उठाता था तो ये सब कांपते थे। बाल बांका करना तो दूर की बात है, हिरण्यकशिपु जब खुद अपना बाल बांका करता था तो ये लोग कांपते थे। तो इसलिए महादेव और एक स्तंभ से, और वो भी हिरण्यकशिपु के महल के स्तंभ से। तो यहां पर इस श्लोक में यह बताया गया है कि भगवान श्री नरसिंहदेव का ऐसा भीषण रूप, ऐसा अप्रतिम रूप, अविस्मरणीय रूप, और ये रूप प्रकट हुआ एक स्तंभ से, और वो भी हिरण्यकशिपु के महल के स्तंभ से, क्योंकि वो अपने भृत्य के जो वचन थे, कथन थे, उनको पूरा करने के लिए तो उन्होंने ये नहीं देखा कि आगे चलकर लोग क्या कहेंगे कि अरे पैदा हुए तो भी कहां से हुए, हिरण्यकशिपु के खंभे से। नहीं, उन्होंने वो सब कुछ अपना इमेज नहीं देखा, उन्होंने अपने भृत्य, यहां पर भृत्य वश्यता बताई गई है, उनके अद्भुत रूप के साथ साथ उनकी भृत्य वश्यता बताई गई है। और ऐसे लोचन, यहां पर ये जो बताया गया है कि उग्र लोचन, कि भगवान श्री नरसिंहदेव, उनकी आंखें ऐसी अद्भुत आंखें उनके, जैसे हमने नख की चर्चा की वैसे उनकी आंखों की चर्चा की गई है। भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में बताया है कि भगवान श्री नरसिंहदेव उनके तरह कोई जो नाट्य शास्त्र की कलाएं हैं उसको कोई प्रदर्शित नहीं कर सकता। नरसिंहदेव उन्होंने जो प्रदर्शित की, अपने एक आंख से करुणा प्रहलाद महाराज को देखते हुए, और दूसरे आंख से हिरण्यकशिपु के ऊपर क्रोध। तो कोई भी जो नाट्य शास्त्र का पालन कर रहा है, जो यदि इस नाट्य विद्या में प्रवीण है, अपने आप को प्रवीण मानता है, वो भी ये दोनों इमोशंस एक साथ अपनी एक एक आंखों में, चाहे वो चकना भी क्यों ना हो, ये दोनों इमोशंस वो नहीं ला सकता। एक में क्रोध और एक में करुणा। तो इसलिए यहां पर भगवान श्री नरसिंहदेव, उनके ऐसे अद्भुत रूप का वर्णन इस श्लोक में किया गया है।